बीजेपी में जरूर चला गया था, लेकिन मेरी आत्माएं जोगी परिवार में था। ये बुला दिया, मुझे इस्तीफा देना पड़ा। मैं लड़ दिया चुनाव, बन गया विधायक। क्या है, इनका समय पूरा नाच गम्मत में चला गया। तीजा में, पोरा में, हरेली में यार नाच गम्मत मुख्यमंत्री निवास में केवल नरवा घुरुआ बारी या भूपेश्वर बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं किशोर साहू। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारे साथ पूर्व विधायक राजेंद्र राय जी है, जो अभी अभी बीजेपी का दामन छोड़े हैं और छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस से गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। राय साहब, सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ तक पर स्वागत है। नमस्कार। क्या वजह रही जो आपने अभी बीजेपी का दामन छोड़े हैं और अब जनता जोगी कांग्रेस से दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं? तो प्रथम क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। मैं बीजेपी में जरूर चला गया था, लेकिन मेरी आत्माएं जोगी परिवार में था। तो मुझे खुशी है, माननीय अमित जोगी जी, प्रदेश अध्यक्ष जनता कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रोनी जोगी जी और ऋचा जी, इनका आशीर्वाद मुझे है, रहेगा और निश्चित मैं उनके आशीर्वाद से आज यहाँ उनकी पार्टी के मैं प्रत्याशी हूँ। और राजनीति में लाने वाले माननीय अजीत जोगी थे, तब से मैं उनका परिवार का सदस्य भी हूँ। और कहना चाहिए, मुझे राजनीति में लाने वाले जनता सेवक बनने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है गुंडरदेव क्षेत्र में। क्योंकि आप एक अधिकारी रहे हैं, अधिकारी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए, तो उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? अधिकारी में 1988 मेरी माननीय अजीत जोगी जैसे मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, उस समय मेरी भेंट हुई थी। तो उस भेंट में उन्होंने ये कहा था, गुंडर जी आप लड़िए, आप लोग बहुसंख्यक हैं और ट्राइबल समाज में कुछ पढ़े लिखा बहुत कम है। तो मैंने कहा, मैं कहा साहब अभी नौकरी मुझे करने दीजिए, कम से कम 20 साल बाद विचार करूँगा मैं। तो 20 साल बाद उन्होंने वायरलेस सेट से कॉल करा दिया, बुला दिया, मुझे इस्तीफा देना पड़ा। मैं लड़ दिया चुनाव, बन गया विधायक। ये सब आपके आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद से आज उस समय विधायक बना मैं। निश्चित मुझे प्राथमिकता जनता की ओर थी और सेवक लगातार मैं सेवा किया हूँ जी। बात की जाए 2013 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा और 13 से 2018 के बीच आप विधायक रहे। तब के कार्यकाल में क्षेत्र में जो विकास हुए और अब के जो 5 वर्ष जो कांग्रेस के रहे कुंवर सिंह निषाद के, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? क्या वो विकास हो पाया? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। क्या है, इनका समय पूरा नाच गम्मत में चला गया। तीजा में, पोरा में, हरेली में यार नाच गम्मत मुख्यमंत्री निवास में, और यहाँ भी मछली मारने के लिए कहीं गिरी लेके बैठ कर। तो ये विधायक जो गरिमामय पद है उसको उन्होंने मेंटेन ना करते हुए ये सब गलत हरकतें करते हैं। भाई नाच गम्मत तो शांति प्रोग्राम में जाओ भाई, वहाँ भर्ती हो, लेकिन राजनीतिक मंच है ये। आप जनता के लिए चुने गए हो, उनके समस्या के लिए चुने गए हो और जनता विकास काम के लिए चुने गए हो। उन्होंने काम नहीं किया। मैं तो विधानसभा की लिस्ट देख रहा था, उन्होंने 2018 में इनकी सरकार बनी तो उस समय केवल 3 सत्र में उन्होंने 179 क्वेश्चन किया। उसके बाद हम देखें लगातार 20, 21, 22, 23 4 साल एकदम जीरो, कोई क्वेश्चन नहीं किए। तो भैया आप विधायक किस लिए बने हो? क्वेश्चन तो विधानसभा में समस्या की बात की जाती, रोड की बात की जाती, वो आपने नहीं की। केवल नरवा घुरुआ बारी या भूपेश्वर बारी उनकी बात करते रहे। तो मैं सोचता हूँ विकास हमारा बहुत पीछे हो गया। 5 साल, आने वाले 10 साल हमको उसको गड्ढा भरना पड़ेगा, तब जाके विकास आगे बढ़ेगा। और मेरी प्राथमिकता तो वही है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा। जितना मैंने 13 से 18 में काम किया, चाहे पीएम जैसी सड़क हो, चाहे आपका किसी भवन को हो, सब जगह मैंने विरोध में रहते हुए काम लिया मैंने। तो वो भूला नहीं जा सकता, वो जनता आज भी याद करती है। ना हमने कमीशन की कहीं बात की किसी से, ये तो कमीशन में बदनाम है। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। 20 में जब 13 में करीबन 22,000 मतों से मैं खुद हराया था, फिर आपके 18 में फिर दे चुनाव, वही उसमें बीजेपी हार गई करीबन 55,000 वोटों से। तो यहाँ तो विनिंग कैंडिडेट बहुत लोग थे, उनमें किसी को दे देते। तो इस बार लगता है इनकी हार कुछ ज़्यादा मतों से होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो खाई पाटने के लिए मेरे पास करीब 2-3 हज़ार फ़ोन आ चुके हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, विचार कर रहे हैं अभी, तो मैं आपके बीच आऊँगा, हो सकता है टेंडम कुछ ब्लास्ट हो जाए, तब आऊँगा मैं कहा। और हमने ब्लास्टिंग कर दी, आज मैदान में है, आप लोग सब साक्षात गवाही के रूप में है, साक्ष्य के रूप में। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें जनता तक बात हमारी पहुँचाएँ, तो निश्चित हम जीतेंगे। बात की जाए इस चुनाव में बीजेपी से वीरेंद्र साहू, कांग्रेस से कुंवर सिंह निषाद पुनः मैदान में हैं। 2018 में जनता जोगी कांग्रेस आप चुनाव मैदान में थे, जो परिणाम आया था वो एक बड़ा गड्ढा कहीं ना कहीं था, तो उसको किस तरह से भरेंगे इस बार?
देखिए वो गड्ढा क्या हुआ, तो कांग्रेस वाले भ्रम फैलाए जाके रातों रात। वो भ्रम ये था कि जोगी जी ने सोनिया जी साथ मिला लिए, आप राय साहब का पंजा ही निशान है, उसी में आप वोट दीजिए। मुझे कलेक्टर ने बता दिया रात में 3 बजे रात को फ़ोन उठा के कि ये चल रहा है, आप देख लीजिए करके। हम वही गड्ढे में चले गए और कोई कारण नहीं था हमारा, ना कोई भ्रष्टाचार की शिकायत, कुछ भी शिकायत नहीं। फिर हमारा क्रम 7वें नंबर में आ गया। 7वें मतलब वो जिस समय पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई तो उस मुद्दा को हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए, तो निर्दलीय रूप में हमको लड़ना पड़ा चुनाव समय। तो आज पार्टी रजिस्ट्रेशन है, क्रम बदल गया, सही जगह आ गया, अब सही जगह वोट पड़ेगा। ये हमारी का हार की जो गड्ढा है वो व्यक्तिगत नहीं है, वर्किंग का नहीं है, वो कन्फ्यूजन की हार थी मान चलिए। उसके लिए हम कोई ऐसा बुरा नहीं माने, कोई बात नहीं, जो किस्मत में ईश्वर रखा है जो वही होगा, भगवान जो है वही होगा। बात की जाए चुनाव की, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मैं जनता के ग्राम के विकास के बारे में जाऊँगा। वो चाहते हैं क्या है, पूरे गाँव के विकास क्या चाहते हैं, रोड चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, किसानों को पंप चाहते हैं। तो इस तरह से जो छोटी-छोटी उनकी जो गाँव की जो समस्याएँ हैं, सड़क के सीसी रोड का, वो हम निश्चित भरसक प्रयास करने का हम प्रयास करेंगे। चाहे हमारे 234 गाँव और 2 नगर पंचायत क्षेत्र, तो इनमें विकास का हम बिल्कुल आगे, बहुत आगे ले जाएँगे और एक-एक चीज़ मनवाएँगे उसमें। निश्चित ये मान के चलिए कि क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा। तो ये है राजेंद्र राय जी, जो तमाम विषयों को लेकर अपने बात रखा है, और निश्चित तौर पे जिस तरह से आप देख सकते हैं उनके लोग हैं यहाँ पर, जो उनके समर्थक हैं, और कुछ देर पहले विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बैठक भी लिए हैं, जिसमें तमाम रणनीति तैयार किया गया है। और चुनाव के बाद जिस तरह से परिणाम जो भी आएंगे वो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।